चिड़िया की सांस को चटखारी लगाने की बहुत आदत थी। वो चीन माहिर जोरों की बारिश पर नहीं है, पर ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रही हैं? मैं किसान के खेत से लाल मिर्ची ले जा रही हूँ। आज मेरा लाल मिर्ची वाले पकौड़े खाने को बहुत देख रहा। मैं चीन बोझ तो फ्याई करें देखे वाहिद बारिश को रही है। हम दाना खाकर ही पेट भर लेती है। अगर आप खराब और से पे फंस गई तो क्या होगा? बहू, तुम नहीं चाहती कि मैं कोई अच्छा खाऊं। मैं जब भी अपनी पसंद का भोजन खाने की बात करती हूँ तुम जलने लगती हो जैसे आपकी मिर्ची माची। रामजबिया की सास अपनी झोली वतन में नादली है और किसान के खेत की तरफ और जाती है। वो अभी रामजबिया सास किसान के खेत पे पहुंची थी कि बारिश के साथ साथ आसमान से ओले गिरने लगते हैं। मर गई, शेर पत्थर कौन मार रहा है? अरे ये तो हौसला से बोलेंगे दिन हमें क्या बुर कहा जाओ। किसान के खेत में एक पेड़ पर एक घोंसला था। नामुश्किया की सास वहां जाती है। घोंसले में एक तोता बैठा हुआ था। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा तोते, मेरा फौज देर कर रहा था। मैं किसान के खेत में लाल मिर्ची लेने आई थी कि तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। मैं आशा लेने आई। बेटा, मुझे थोड़ी देर अपने घोंसले में बैठ लेने दें। माँ जी, ऐसे मौसम में तो कोई जरूरी काम से भी घर से ना निकले और आप पकौड़े खा रही है। फिर तोता अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। ले माँ जी, मैं वहां बैठ जाता हूँ और आप मेरे घोंसले में बैठ जाए। रामचुड़िया की सास तोते के घोंसले में बैठ जाती है। तोता बेचारा ठंड से कांप रहा था। गुड़िया बेटी, मैंने अपनी दांतों को घर से बाहर जाने से मना भी किया था, लेकिन आपकी दादू ने मेरी एक ना सुनी। ना जाने वो किस हाल में होगी। मम्मा देखे, बाहर ओले कीजे हैं। अगर एक भी ओला दांतों के सर पर लग गया तो दांतों को पकौड़े खाने का स्वाद आ जाएगा। बेटी, मैं आपकी दादों को देखने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। फिर रामचुड़िया अपनी सास के मीचे घर से निकल रही है। जिस पेड़ पर तोते का घोंसला था उस पेड़ की एक शाख टूट जाती है और सीधी आकर तोते के घोंसले पर गिरती है। रामचुड़िया की सास घोंसले में बैठी हुई थी। घोंसला टूटकर नीचे गिरता है और सास जी भी घोंसले के साथ ही जमीन पर गिर जाती है। तोते, तोते में ना मुझे बचाओ। तोता भागकर चुड़िया के सास के पास जाना है। माँ जी, ये क्या हुआ? आपके तो पंख पर चोट आई है। रुके, मैं अब एक पॉकेट पुनपुन खोले फराऊं। तोता जंतिष्ठ तरफ भागता है। नाजनी में तोते को रामचुड़िया मिल जाती है। रामचुड़िया, तुम्हारी सास किसान के खेत में पेड़ के नीचे घायल पड़ी है। ये सुनकर रामचुड़िया डर जाती है। क्या क्या हुआ तोते भैया? मेरी सास को उसका पंख घायल है। वह मेरे घोंसले में बैठी थी कि पेड़ टूट गया। प्राणा, आ वहां जाए और मैं बुलबुल डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। रामचुड़िया जल्दी से किसान के खेत की तरफ उड़ती है। किसान बारिश में अपने खेत की तरफ आता है। चोरी पे होश पड़ी है। मैं इसे घर ले चलता हूँ। किसान रामचुड़िया की सास को उठाकर अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर उसकी मन हम बैटिंग करना है। भाग्यवान, क्यों चुड़िया सुलता है? हाँ भतीजी, ये भी चिड़िया जोर आने से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। मैंने पानी पिला दिया है। पुन जल्दी चले। रामचुड़िया के सास के पास चोट आ गई है, उसे बचाना होगा। रुको तोते, मैं अपना दबा वाला बॉक्स उठाए। बुलबुल अपना दबा वाला बॉक्स उठाती है और तोते के साथ उड़ती है। घोंसला भी टूटा पड़ा है। मुर्गी नान भी नूनी हुई है, लेकिन मेरी सास कहाँ चली गई? चिड़िया अपनी सास को वहां ना देकर परेशान हो जाती है। तोता बुलबुल डॉक्टर को लेकर पहुंच जाता है। तोते भैया, मेरी सास कहाँ चली गई? कहीं कहीं कोई शिकारी तो
मेरी सास को उठाकर नहीं ले क्या? मैं तो उसे यहाँ ही छोड़ पर गया था। चलो हमें किसान के घर जाना चाहिए। फिर वो सब हंसा रिंग जले झांकती हैं मुबलांजलिया की सास की पकोड़े खाने के सिलसिले वो सबको मुश्किल में डाल दिया था। चिड़िया तो तेज बारिश में उगते हुए किसान के घर जाते हैं। कब्ते में तामुचिया की सास घायल बनी थी, जिसे देखकर चिड़िया वो हौसला पीता है। मैंने इसे पानी पिलाया है, लेकिन अभी तक ये होश में नहीं आई। माँ जी, मेरे पास जड़ी बूटी का रस है, जिसे पिलाने से माँ जी होश में आ जाऊंगी। जल्दी से मेरी सास को जड़ी बूटी का रस पिला दो। फिर हुई नाम चुपियंगी सास को वो रस पिला देती है और होने ही देर बाद कामचुपिया की सास होश में आ जाती है। मैं कहा हूँ माटी राब्स पर बयान नहीं है लेकिन हमारे ये पकौड़े बन रही है। अब यहाँ से पकौड़े खाकर ही जाएंगे। फिर वो सब हंसने लग नहीं है। मैं तो सच में पकौड़े बना रही हूँ, केले आप पकौड़े खाए। माँ जी चलो, आपकी पकौड़े खाने की इच्छा तो पूरी हो गई। पकौड़े खाओ, मुझे जल्दी से पकौड़े दे दो। फिर तुम सब पकौड़े खाते हैं और किसान की पत्नी का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाती है। कुड़िया अपनी बात सुरक्षित घर में नहीं कर बहुत खुश होती है। मैं तो जानता हूँ आप कहाँ चली गई थी। मैं स्वर्ग में पकौड़े खाने गई थी, लेकिन दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। पहले ही बहुत मुश्किल से लौटी। फिर जहाँ चिड़िया, उसकी सास और गुड़िया खूब हंसती हैं। क्या दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। विधि गुड़िया, मैं ताना लेने जा रही हूँ, आप अपनी किताब लेकर पढ़ो और मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा दूंगी। माँ, आप जब भी ताना देने जाती है तो बाहर से दरवाजे को ताला क्यों लगा देती है? मीडी, मैं बहुत डरती हूँ कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं बाहर से घर को ताला लगा देती हूँ। देखने वाला यही समझेगा कि घर खाली है और जो भी दरवाजे पर ताला लगा देखेगा वो यहाँ से चला जाएगा। हर रोज की तरह बब्बा चिड़िया घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाती है और दरवाजे की चाबी अपने गले में डालकर दाना लेने चली जाती है। शरारती पानलाल जी कौवा दूसरे पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख रहा था। कालू कौवा जल्दी से उठता है और काली बिल्ली के पास पहुंच जाता है। काली बिल्ली, चिड़िया चली गई, चिड़िया दाना ले चली गई है। चलो जल्दी से जाकर चिड़िया के दरवाजे का ताला तोड़ो और उसकी बेटी को पकड़ लो। मियाओ मियाओ, कालू कौवे, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? ताना कैसे तोड़ेगा? नहीं, मेरे पास हथौड़ा तो नहीं है। हम हथौड़ा लोहार पक्षी से ले लेते हैं। फिर काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई कालू कौवे के साथ चलती है। काली बिल्ली और कालू कौवा लोहार पक्षी के पास पहुंच जाते हैं। लोहार चाचा, क्या आप अपना हथौड़ा थोड़ी देर के लिए हमें दे दोगे? मैं तो हथौड़े से अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हथौड़े की क्या जरूरत पड़ गई? काली बिल्ली चांसी से मांझती है। मियाँ, चाचा लोहार, मेरी माँ कल मेरे लिए बादाम लेकर आई थी, मैंने बादाम तोड़ने हैं। अच्छा ठीक है, 2-4 बादाम मेरे लिए भी लेकर आना। कालू, मेरा हथौड़ा शाम तक मुझे वापस जरूर कर जाना। काली बिल्ली और कान कौवा लोहार पक्षी से हथौड़ा लेकर रामू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गुड़िया घर की खिड़की में बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखकर गुड़िया बैठ जाती है। अंतन कानू कौवा काली बिल्ली को हमारे घर की तरफ क्यों लेकर आ रहा है? ये तो हमारे घर के दरवाजे के पास पहुंच गई है। फिर जोर की आवाज आने लगती है और कानू कौवा दरवाजे का हाला तोड़ने लगता है। मैंने तो बताया था कि कानू कौवा मैं आपका दोस्त है, लेकिन कानू दिन हमारी दुश्मन भारत बिल्ली को लेकर मुझे पकड़ने आ गया। घर की पिछली दीवार में एक छोटा सा सुराख था। गुड़िया जल्दी से उस सुराख के रास्ते घर से बाहर निकल जाती है। ताला
टूट जाता है। काली बिल्ली और काला कफा घर के अंदर आ जाते हैं। मियाल, मियाल, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया की बेटी घर में ही है। काली बिल्ली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब रानो चिड़िया ने घर के दरवाजे को ताला लगाया तो उसकी बेटी गुड़िया घर के अंदर ही थी। अरे वो देखो, घर की पिछली दीवार में सुराख है। शायद चिड़िया की बेटी वो सुराख से भाग गए। मियाओ, कालू, चलो हम जल्दी से घर के पीछे जाकर देखते हैं। काली बिल्ली और कालू कफा घर के पीछे जाकर गुड़िया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन गुड़िया तो तेजी से उड़ती हुई घने जंगल की तरफ भाग गई थी। जैसे ही गुड़िया घने जंगल में पहुंचती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की समस्या और भी भर गई थी, क्योंकि उसके पास बारिश से बचने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं थी। बुढ़िया एक पेड़ के डाल पर डरी हुई बैठी थी। वह मेरे दोस्त नहीं है, वो दह के पास है, वो पत्कार है और थोड़े धोखे से मुझे काली कभी भोजन बताता था। मैं बताऊंगी, मैं मप्पा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद बारिश का पानी पेड़ से लपकने लगता है। फिर गुड़िया को सामने एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक खोखर थी। गुड़िया जल्दी से उठकर उस पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाती है। काली बिल्ली और कानिश में भी वापिस चले जाते हैं। मियाओ, मियाओ, कौरी, अब मैं घर जाने ही। आज तो कोई फायदा नहीं हुआ, बारिश में भीगे भी और कुछ हाथ भी नहीं रखा। मियाओ। चिंता न करो काली बिल्ली, आज नहीं तो कल मैं तुझे चिड़िया की बेटी जरूर खिलाऊंगा। उसका या फिर होकर खा ले तो अपनी चोंच में बारिश में भीगती हुई वह चिड़िया जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो टूटा हुआ नाला देखकर वह चिड़िया की जान निकल जाती है। हाय मैं मलकी, मेरे घर का तारा कैसे टूटा? बाबा चिड़िया से दो घर पे कोई नहीं था। बाबा चिड़िया को आवाज देती है, गुड़िया, गुड़िया मेरी, गुड़िया मेरी, कहाँ हो आप? गुड़िया मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ चली गई? कोई जालिम ताला तोड़कर मेरी बहनी को उठा बढ़ गई। मैं क्यों गई? अगर मुझे पहले बार हुआ था तो मैं कभी दाना लेने ना जाती। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी छोटी सी बेटी ने किसी जालिम को? बाबा चिड़िया घर से निकलनी है, पड़ोस पे कौवों का घर था। मामा चिड़िया जल्दी से कौवों के घर की तरफ जाती है। कालू, क्या बना कर चिड़िया की बेटी को? वही कोरी, वो छोटी सी चिड़िया बहुत नेज़। जैसे ही वह दाना दो पर हम घर में अंदर गए तो वो छोटी सी चिड़िया घर की पिछली दीवार में एक सुराख से बहुत जला बंदी होगी और वो काली भी तो सबकी नाली पत्ती है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया को पकड़ ना सके। तुम दोनों मेरे दरमियान के घर के सिर पर कान का पास जोंसन से दरवाजा खोलता है। कभी भी याद मेरी बेटी घर में नहीं है। क्या मेरी बेटी को आपने कहीं देखा है? नहीं नहीं, रात को चुका, मैं तो घर पे ही था, मैं सोया हुआ था। और फिर रात चला भी परेशान हो जाती है और जल्दी से तुम घर की तरफ जानती है। तू दे भैया तो दे भैया, मेरी बुढ़िया नहीं मिल रही। तब आपने मेरी बुढ़िया को कहीं देखा है? नहीं रानो चिड़िया, मैंने आपकी बेटी बुढ़िया को कहीं नहीं देखा। जब पहली शुरू हुई मैं घर में ही था, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। मामा चिड़िया अभी टोदी के घर से निकली ही थी कि सामने से लोहार पक्षी आ जाता है। सुनो तू हो देसो दिखो पूरा है। हम उसे हथौड़ा लेकर आया था, साथ में काली बिल्ली भी थी। से तो केवल दाम दौड़ में है हथौड़ा जो फिर मैंने देखियो, लेकिन अभी तक वो जो वापिस करने नहीं हुए। नहाय पक्षी की मां सुनकर राम चिड़िया सोच में पड़ जाती है। काली बिल्ली और कानू कफा हथौड़ा क्यों लेकर आए?
मेरे घर का ताला भी किसी ने हथौड़े से ही तोड़ा है। इसका मतलब मेरे घर का दरवाजा कालू गधे और काली बीबी ने ही तोड़ा है। लोहार पक्षी चिड़िया से बात करता है और आगे बढ़ता है। वो कफों के घर नहीं मैंने चला जाना है। चिड़िया भी लोहार पक्षी के पीछे ही जाती है। कालू गधे मुझे सब पता चल गया है, सीधे से बता दो मेरी बेटी कहाँ है। मेरे घर का ताला तुमने ही तोड़ा है। तुम तो गाड़ी मिली तोड़ा मांग रही थी, अपने तुम्हारे घर का ताला तो नहीं तोड़ा। कौन है परफेक्ट नो जल्दी से मुझे बेरा दूंगा वापिस। तो इतनी बारिश में भीगता हुआ मैं तुम्हारे घर आया हूँ। आइंदा अगर कोई चीज ले जाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। वो हार पक्षी खान कफे से अपना हथौड़ा लेकर चला जाता है। कालू कबे अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नाम ही नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। नहीं नहीं चुलझा, शोर क्यों मचा रही हो। जब मैं पहली आई तो कालू ने कहा मैं सुबह से घोंसले पे सोया था। अगर ये सोया हुआ था तो नहार चाचा के पास हथौड़ा लेने कौन क्या कौन झूठ बोल रहा है। गोरी मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। मम्मा चिड़िया फ्रेंड से अपनी बेटी को चलते ही निकल चुकी है। वह चिड़िया अपनी बेटी को आवाजें दे रही थी। गुड़िया गुड़िया मेरी बेटी गुड़िया, आम कहाँ हो, आ कहाँ हो बेटी गुड़िया। यहाँ पेड़ की खोटे पे पता जहसी से यहाँ एक अपनी बेटी की आवाज पे मपाचुकिया की जात पे जात आती है और मपाचुकिया के घुंघर के पास जाती है। अरे बेटी अब यहाँ छुप कर बैठी हुई है। गुड़िया जल्दी से पेड़ की खोखर से बाहर आकर अपनी मम्मा के गले लग जाती है। दाना ने देखे कालू अक्कर खाली पीती को साथ देंगे हमारे दरवाजे बनाए और तोता ने मिलकर घर का ताला तोड़ दिया। मम्मा मुझे पता चल गया था कि वो जरूर मुझे पकड़ते आए हैं, इसलिए मैं घर की पिछली दीवार के सुबह से भाग गई। शाबाश मेरी बेटी ने ठीक समय पर ठीक फैसला किया। अब देखना कानू कौवे को हम सब मिलकर कैसे जंगल से निकालते हैं। फिर मामा चिड़िया अपनी बेबी को लेकर घर चली जाती है। दूसरे दिन बारिश रुक चुकी थी। मामा चिड़िया चुनबिल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और कालू कौवे के घर दूध बताती। फिर जंगल के सभी पक्षी कौवे और कौवी को मार मार कर अपने जंगल से निकाल देते हैं और कालू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।